हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 लेसन नंबर 8 में जो शेष बचा था उस पे आज हम लोग ध्यान देंगे, पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल स्टॉर्म कंबाइन द पावर ऑफ वाइंड एंड वाटर एंड अपरूट ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड हाउसेज। ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है कंबाइंड पावर ऑफ वाइंड, ये हवा के माध्यम से जो हवा की गति होती है उसको कंबाइंड करता है, बांधता है। वाइंड एंड वाटर, अपरूट ट्रीज, जो पेड़ पौधों के ऊपर के भाग हैं उनको हवा और पानी उसके ऊपर काफ़ी दबाव देता है। इलेक्ट्रिक पोल एंड हाउस, जैसे में इलेक्ट्रिक पोल हैं, घर हैं बड़े बड़े, उस पे तो उससे जो है हम लोग को प्रिकॉशन करना है, बचना है। तो कैसे बचेंगे कि साइक्लोन कैन बी प्रेडिकेटेड एंड इफ प्रॉपर स्टेप आर टेकन द लेस्ट नंबर ऑफ पीपुल मे बी अफेक्टेड। साइक्लोन जब आता है तो उसमें ऐसी स्टेप से लिया जाता है कि बहुत से लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे में हम लोग सुनामी को देखेंगे। सुनामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ए सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वेव्स दैट आर क्रिएटेड व्हेन वाटर इन ओशियन आर रैपिडली डिस्प्लेड। तो सुनामी एक ऐसा लहर है जो कि समुद्रों का एक सीरीज बन करके उभरता है, जिससे कि पानी समुद्र का तेजी से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लहरें पानी की चली जाती है। दीज वेव्स कैन रीच अप टू हाइट ऑफ 100 फीट बिफोर क्रैशिंग ऑन लैंड। अब देखिए, वो लहर 100 फीट भूमि से ऊपर उठ सकती है। वोल्केनिक इरोप्शन, इम्पैक्ट ऑफ ए लार्ज मेटोराइट प्लंगिंग इनटू द ओशियन अंडर वाटर, अर्थक्वेक कैन जनरेट सुनामी। तो वो कैसे होता है? समुद्र के अंदर, पानी के अंदर कुछ वहाँ भूकंप की स्थिति बन जाती है, जिससे कि पृथ्वी, आप लोग जानते हैं कि भूकंप में कांपने लगती है। तो उसी अंडर वाटर अर्थक्वेक के कारण सुनामी लहर की उत्पत्ति होती है। द इफेक्ट ऑफ सुनामी डेवास्टेटिंग, तो इसका प्रभाव जो है सुनामी का पड़ता है। प्रिकॉशन, उससे बचने के उपाय। इफ ए सुनामी वार्निंग इज साउंडेड, वन शुड इमीडिएटली मूव टू ए हायर ग्राउंड। यदि सुनामी लहर की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो तुरंत आप जो है ऊंचे स्थान पे चले जाना चाहिए। पीपुल नियर द सी और द बीच शुड रश टू हायर प्लेसेस। जो लोग समुद्र के नज़दीक रहते हैं, समुद्र के किनारे पे रहते हैं, उनको तुरंत अपने ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए। नंबर 2, वन शुड स्टे अवे फ्रॉम द ओशियन टिल इट इज कंसीडर्ड सेफ बाय ऑथोरिटीज। हम लोगों को जब तक रहना चाहिए समुद्र से दूर, तब तक कि वो सुरक्षित न हो जाए। ईयरली वार्निंग्स लाइक अनाउंसमेंट, रेडियो एंड टेलीविजन मैसेज एंड स्ट्रीट सायरन्स कैन बी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन पीपल अबाउट द साइक्लोन।
पहले क्या होता है, वार्निंग मिलती है, अनाउंसमेंट होता है, जैसे कि रेडियो से होता है, टेलीविज़न से होता है, मैसेज के द्वारा होता है, और गलियों गलियों में सायरन भी बज सकती है। उन सबों का प्रयोग होता है कि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन करता है, सतर्क कर देता है साइक्लोन से बचने के लिए। पीपुल शुड लीव द एरिया गोइंग टू बी हीट बाय द साइक्लोन और मूव टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ देयर हाउस। लोगों को छोड़ देना चाहिए गर्म एरियाओं में जाने के लिए, जहाँ पे साइक्लोन आता है तेज गति से अपने घरों के भागों को छोड़ देना चाहिए। रूफ टैप्स ऑफ हाउसेज शुड बी मेड स्ट्रोंगर। घरों के ऊपर की छत जो होती हैं मजबूत होना चाहिए, दैट दे आर नॉट ब्लो बाय द स्ट्रोंग वाइंड, क्योंकि तेज गति की हवा जो है उसे बर्बाद न कर सके। सम अदर नेचुरल डिजास्टर, कुछ नेचुरल डिजास्टर हैं जो कि हमारे नेचुरल चीज़ों को भी बर्बाद करते हैं, हमारे जीवन पर भी उसका असर पड़ता है, जैसे लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स occurs when rocks, लैंडस्लाइड जब चट्टानों पे आता है, डेब्रिस एंड सॉइल मूव डाउन द स्लोप, तो वो रॉक, चट्टान, मिट्टी सभी टूट करके नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। दिस हैपन ड्यूरिंग हैवी स्नोफॉल, काफ़ी बर्फबारी होने का ये कारण होता है। रेनफॉल और आल्सो अक्यूर आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण भी होता है, अधिक वर्षा होने के कारण भी होता है। तो ये नेचुरल डिजास्टर हैं। ब्लिज़ार्ड्स आर स्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड winds एंड लॉट्स ऑफ स्नो। ब्लिज़ार्ड्स और स्ट्रॉन्ग हवा, आंधी, तूफान, मजबूती और ठंडे हवा को, जैसे बर्फ़ों की काफ़ी बारिश हो, ठंडा हो, वैसे जगहों में और एन avalanche is a mass of snow, ice and rocks. मास स्नो, बर्फों का पहाड़, चट्टान, इट स्लाइड डाउन ए माउंटेन एट वेरी फास्ट स्पीड। तो बर्फ भी टूट करके बिखरता है, स्टोन भी टूट करके बिखरता है, पहाड़ भी नीचे की तरफ गिरता है बहुत तेज गति से। सुनामीज आर ए सीरीज ऑफ ह्यूज सी वेव्स which caused by underwater earthquake or volcanoes earth eruption। सुनामी का सूरज बहुत बड़ा समुद्रों में जो लहर होती है वो पानी के अंदर अर्थक्वेक के कारण होती है। मैन मेड डिजास्टर, अब यहाँ मैन मेड डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्स ऑफ नेचर डज नॉट ऑलवेज कॉज डिजास्टर। प्राकृतिक का ताकत ही हमेशा डिजास्टर का कारण नहीं है। When people do not look after their environment, यदि जब लोग जो हैं अपने वातावरण की देखभाल नहीं करते हैं,
और when they do not take proper measure to lead a healthy life, और वे अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष करके ध्यान नहीं देते हैं, तो अनफॉर्चुनेट डिजास्टर एज ए एपिडेमिक और फायर कैन अक्यू। तो इस तरह से ऐसे डिजास्टर होते हैं जब ध्यान अधिक नहीं देंगे तो उसका कारण होता है कि कहीं कहीं आग भी लग जाती है। गांव-गांव में आप देखे होंगे, खेतों में, खलिहानों में, मकानों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में जब आग लग जाती है तो मैन मेड डिजास्टर है ये। इससे भारी नुकसान होता है, जिस तरह से नेचुरल डिजास्टर होता है जो कि नुकसान पहुंचाता है। एपिडेमिक, an epidemic occurs when a large number of people are affected by some disaster at the same time. An epidemic occurs जब आता है, जब अधिक संख्याओं में लोग जो हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यूजुअली सच डिजीज आर इन्फेक्शन and spread from one person to another। अब देखिए, जो उपयोग बीमारी है जो लोगों के ऊपर फैलती है, जैसे आजकल कोरोना की बीमारी, कोरोना स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जस्ट लाइक मीजल एंड कॉलरा आर सर्टेन डिजीज दैट कैन बी लीड टू एन एपिडेमिक। तो इसी प्रकार बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कलरा है, डायरिया है, ये सभी बीमारियां जो है इसी प्रकार फैल जाती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो उससे आप कैसे बचेंगे, इस पे ध्यान देना है। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन ए केस ऑफ एन आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शस डिजीज। तो उससे जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की बीमारी है, उससे हमको बचने के लिए क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले करना है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लीनिनेस एंड हाइजीन। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान देना है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, उन सभी की सफाई बहुत ही जरूरी है। आज भी हमारी सरकार ध्यान दे रही है कि सफाई कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन शुड बी टेकन आफ्टर द कंसल्टेशन विथ ए डॉक्टर, और वन शुड रिपोर्ट ए केस ऑफ इन्फेक्शन एंड टेक प्रॉपर मेडिकेशन। तो अब हम लोग को उससे बचने के लिए डॉक्टर से संपर्क करना है, उचित दवाइयाँ लेनी है, उसकी रिपोर्ट देखना है, इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन कैसा है, उसकी दवाई लेकर के हमें सुरक्षित रहना है। और फायर आप लोग जानते हैं कि गांव-गांव में कहीं कहीं आग लग जाती है। तो जब आग लगती है उसमें भारी नुकसान होता है। तो जब भारी नुकसान होंगे तो आप यही देखेंगे कि जब भारी नुकसान होता है तो फायर में हम लोग देखें, बिग फायर्स कैन ऑफ्टन रिजल्ट ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस। आग कैसे लगती है, आग का परिणाम क्या कब मिलता है, जब हम लोग मानव केयरलेस हो जाता है, उसको ध्यान नहीं देता है, तो इसमें आग लग जाती है। तो यही चीज़ इसमें होता है। तो आप देखेंगे faulty wiring
and gas and stove explosion are some of the causes behind this disaster. तो आग लगने का कारण यही है कि अगर इलेक्ट्रिक में फॉल्ट हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है, गैस स्टोव में फॉल्ट हो जाता है जिससे कि गैस निकलना शुरू हो जाता है, तो कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इन केस ऑफ फायर 101 कैन बी डायल्ड फॉर इन्फॉर्मिंग द फायर स्टेशन। अगर उसके बावजूद आग लग जाती है तो लोग जो हैं 101 नंबर पे डायल कर सकते हैं, फायर स्टेशन में इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वहाँ के कुछ लोग आकर के, सरकारी कर्मचारी आकर के आपके आग के ऊपर काबू पा सकें। तो ये रहा फायर, इसको कहते हैं ह्यूमन डिजास्टर। तो ह्यूमन डिजास्टर, अब उससे बचने के लिए क्या करना है हम लोग को? पीपुल मस्ट इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिक वायरिंग अदर हाउसेज ऑफ ऑफिस इज इन ऑर्डर एंड मस्ट बी रेगुलरली चेक्ड बाय एन इलेक्ट्रिशियन। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को जो इलेक्ट्रिक वायर है घर के, ऑफिस के, हमेशा चेक इलेक्ट्रिशियन से कराना चाहिए। और थिंग दैट कैन कैच फायर क्विकली लाइक पेपर, आग बहुत तेजी से पकड़ता है जैसे पेपर से, सिंथेटिक फाइबर हुआ, पेट्रोल एंड वेरियस स्प्रे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम फायर। तो ऐसे चीज़ों को हम लोगों को दूर रखना चाहिए, अन्यथा ये आग का भयंकर रूप हो सकता है। However, sometimes an event that seems natural is caused due to any endeavored human action। तो कभी कभी प्राकृतिक के कारण, मानव एक्शन के कारण इस तरह की घटनाएं होती। If we destroy nature by falling trees and making too many buildings and pathway in mountains, इसमें आग में हम लोग प्रकृति को, जैसे जो गिरे हुए पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, पथवे, माउंटेन्स में पथ हैं, वे बर्बाद हो जाते हैं। वी टेक अवे नेचर्स प्रोटेक्टिव, तो हम लोगों को प्रकृति का भी देखभाल करना चाहिए, इसे बचाना चाहिए सुनामी, लैंडस्लाइड, ड्रॉट्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये हमारी लेसन नंबर 8 जो है ये ख़त्म हो गया। अब अगला लेसन आपको अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू।